नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश सेठी एक बार फिर आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर आया हूँ। टाइटल है आशा है तो जीवन है। आशा है तो जीवन है, इसी कड़ी की एक नई वीडियो नई कहानी के साथ आपके सामने हूँ। दोस्तों, महाराजा दशरथ के यहाँ जब कोई संतान नहीं थी तो वो दिन रात परेशान रहते थे कि उनकी कोई संतान नहीं है, किंतु उन्हें आशा थी, उन्हें होप थी, ऑप्टिमिस्टिक थे। क्योंकि श्रवण के माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मरोगे। तो उन्हें इस बात से पूरी होप थी, क्योंकि अगर ये श्राप को सच्चा होना है तो उनके यहाँ औलाद जरूर होगी। तो उन्होंने होप नहीं छोड़ी और उनके यहाँ संतान हुई, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसी तरह से एक और कहानी है दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में आता है। जब सुग्रीव सीता जी की खोज में, महाराज सुग्रीव जब सीता जी की खोज में जा रहे थे, तब वो अपनी सेना को, वानर सेना को ये गाइड कर रहे थे कि उन्हें किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना। यानी कि भूगोल और ज्योग्राफी का उन्हें पूरा ज्ञान था, उनको पता था कि किस दिशा में क्या है। भगवान राम उनकी इस नॉलेज को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, सुग्रीव ये सब तुम कैसे जानते हो? तो सुग्रीव ने कहा, महाराज जब बाली मुझे बहुत त्रास दे रहा था, बाली के डर से मैं मारा मारा फिरता था, तो पृथ्वी पर कहीं भी मुझे जगह नहीं मिल रही थी। उसी वक्त मैंने इन कंदराओं का, इन गुफाओं का ठिकाना निकाला, खोज निकाला इन जगहों को। उसी समय से मुझे इस एरिया के भूगोल की बहुत नॉलेज है, जो आज मेरे काम आ रही है। दोस्तों, अगर वो मुश्किल की घड़ी सुग्रीव के जीवन में नहीं आई होती, तो उसे भूगोल का और उस एरिया की स्थिति का, ज्योग्राफी का पूरा ज्ञान नहीं होता, तो माता सीता की खोज इतनी आसान नहीं होती। यानी कि उस डिफ़िकल्ट टाइम ने सुग्रीव को वो कुछ सिखा दिया जो उसे किसी आगे टाइम में जाकर काम आने वाला था। इसी तरह से दोस्तों, आज जिस फेज से हम गुजर रहे हैं, इस फेज से ये भी ज़्यादा मुसीबत वाला फेज नहीं है। दोस्तों, अनुकूलता अगर भोजन है तो प्रतिकूलता विटामिन है। चैलेंजेस हमारे लिए वरदान है, क्योंकि उन्हीं चैलेंजेस से हम निखर कर बाहर निकलेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे और पुरुषार्थी कहलाएंगे। हम कुछ अचीव करेंगे उन्हीं चैलेंजेस की वजह से। चैलेंजेस ना होते तो आज कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, हमें रहना है मोटिवेटेड, हमें रखना है एक सपना जो आप अचीव करेंगे सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद। क्या आप तीर्थ यात्रा करना चाहेंगे? क्या आप वैष्णो देवी जाना चाहेंगे? कहाँ पर जाना चाहेंगे जब हालात अनुकूल हो जाएंगे? दोस्तों, हालात जरूर अनुकूल होंगे। हमें तैयार करना है, हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है, हमें मोटिवेटेड रहना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है इस समय को फेस करने के लिए, उस दिन के लिए, एक दिन के लिए, उस एक दिन के लिए जिस एक दिन हम टीवी पर न्यूज़ सुनेंगे आज देश में कोरोना का कोई पेशेंट नहीं आया है। आज भारत देश के पास एक ऐसी वैक्सीन है जो अगर उसको लगा लिया जाए उसके बाद कोरोना नहीं होता है। आज देश में कोरोना का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आज देश उन चुनिंदा देशों में आ रहा है, भारत देश उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने कोरोना को हराया है। आपने कोरोना को हराया है अपनी संयम के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, अपनी उम्मीद के साथ आपने कोरोना को हराया है। रखिए एक सपना जो आप पूरा करना चाहते हैं। क्या आप एक बड़े कॉन्सर्ट में जाना चाहेंगे कोरोना के बाद? क्या आप बड़े बड़े सेमिनार करना चाहेंगे? क्या आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना चाहेंगे? क्या आप एक बहुत आलीशान पैलेस बुक करके उसमें एक बहुत बड़ी पार्टी करना चाहेंगे? क्या करना चाहते हैं? रखिए ड्रीम, उसी ड्रीम को लेकर अपने जीवन को मोटिवेटेड रखिए, अपने जीवन को अचीव करिए, इस डिफ़िकल्ट पीरियड से निकल जाइए। आप उस ड्रीम को जरूर पाएंगे। स्टे मोटिवेटेड। किसी ने सच ही कहा है, दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही है। काम की शाम लंबी ही सही, पर शाम ही तो है, सुबह जरूर आएगी। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी। लोगों को प्रेरित करते रहिए, अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा बना के रखिए, क्योंकि आशा है तो जीवन है।